कभी आपने महसूस किया है कि जिस इंसान के साथ आप अपनी पूरी दुनिया देखते थे, आज वही आपसे दूर होता जा रहा है। वो पहले हर बात आपसे शेयर करता था, हर छोटी चीज़ में आपको शामिल करता था, लेकिन अब फ़ोन पासवर्ड से लॉक रखता है, ऑनलाइन रहता है लेकिन रिप्लाई नहीं करता। और जब आप पूछते हो तो जवाब मिलता है, तुम ज़्यादा सोच रहे हो, तुम इस बारे में कुछ ज़्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव हो। लेकिन दिल है वो झूठ नहीं बोलता। सच तो ये है कि जब रिश्ते में कोई तीसरा इंसान आ जाता है तो सिर्फ एक इंसान नहीं बदलता, बल्कि पूरा रिश्ता ही बदल जाता है। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लगता है, आप खुद को समझते हो, नहीं वो ऐसा नहीं कर सकता। आप भरोसा करते हो, लेकिन अंदर ही अंदर एक अजीब सी बेचैनी बढ़ती जाती है। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब आपको एहसास होता है कि आप उस रिश्ते में अकेले रह गए हैं। सामने वाला जा चुका है और सबसे दर्दनाक बात पता है क्या है? सबसे दर्दनाक बात धोखा नहीं है, बल्कि वो कंफ्यूजन है जो अपने मन में हमने बिठा लिया है, जहां हम समझ ही नहीं पाते कि वो भी आपका है या किसी और का हो चुका है। वो आपको छोड़ता भी नहीं और पूरी तरह से अपनाता भी नहीं। और बस यही सिचुएशन सबसे ज़्यादा डराने वाली है। यही सिचुएशन इंसान को अंदर से तोड़ देती है। आप हर दिन कोशिश करते हो अपने रिश्ते को बचाने की, उसे बेहतर बनाने की, और वो हर दिन थोड़ा थोड़ा दूर जाता है। आप सोचती हो शायद मुझसे गलती हुई हो, आप खुद को बदलने लगते हो, अपनी वैल्यू कम करने लगते हो। लेकिन सच ये है कि जब किसी का दिल कहीं और लग जाता है तो आपकी अच्छाई, आपकी केयर कुछ भी उसे रोक नहीं पाता। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गलती पता है क्या होती है? लोग उस तीसरे इंसान से लड़ने लगते हैं या फिर अपने पार्टनर से पीछे भागने लगते हैं, और बस इसी चक्कर में वो खुद को खो देते हैं, खुद की प्रायोरिटीज भूल जाते हैं। अगर आप भी सिचुएशन से गुजर रहे हो जहां आपको लग रहा है कि आपके रिश्ते में कोई तीसरा आ चुका है, तो आज की ये वीडियो आपकी सोच बदल देगी। क्योंकि आज मैं आपको 5 वो ऐसे काम बताने वाली हूँ जो आपकी इस सिचुएशन में हेल्प जरूर करने वाले हैं। वो 5 काम हैं जो आपको कमजोर नहीं बल्कि पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देंगे। एक बात याद रखना, रिश्ता बचाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। अगर सामने वाला खूब उसे तोड़ रहा है तो आखिर कब तक आप उसे बचाएंगे? और सबसे जरूरी बात, आप किसी के ऑप्शन नहीं है, बल्कि आप एक चॉइस हैं। तो अगर आप सब जानना चाहते हैं, तो खुद को दर्द से बाहर निकालना चाहते हो, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि जो बातें मैं आपको बताने जा रही हूँ वो आपकी पूरी कहानी बदल सकते हैं। कभी कभी हमारी लाइफ में किसी को वापस पाने का सबसे सही तरीका उसे खो देना होता है, उसे उस जगह पर जाने देना होता है जहाँ वो जाना चाहता है। पहला काम है खुद को पीछे खींचो। जब रिश्ते में कोई तीसरा आ जाए तो इंसान की पहली इंस्टिंक्ट क्या होती है? भागना, रोना, मनाना और अपने पार्टनर के पीछे पीछे भागना। आप बार बार उससे कॉल करते हैं, बार बार उससे क्लैरिटी मांगते हो, पूछते हो क्या हो, तुम बदल क्यों गए हो, आखिर इसके पीछे क्या कारण है। लेकिन सच क्या है? जितना आप पीछे भागते हो, सामने वाला उतना ही आपसे और दूर भागता है, और ये दौड़ा भागी का खेल चलता रहता है। क्योंकि इंसान की नेचर ही ऐसी है, जिस चीज को वो आसानी से पा लेता है उसकी वैल्यू करना बंद कर देता है, और जिस चीज के पीछे उसे एफर्ट लगाना पड़ता है वो उसके लिए इम्पोर्टेंट बन जाती है। इंसान भी कुछ ऐसा ही करता है। यहीं पर आपका सबसे पहला काम करना है, खुद को पीछे खींच लेना ही सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। मतलब ना ज़्यादा कॉल, ना ज़्यादा मैसेज, ना बार बार उसे परेशान करना, ना ही हर बात का जवाब देने की जल्दी करना। अब आप सोच रहे होंगे इससे क्या होगा?
अगर मैं पीछे हट गया तो वो पूरी तरह दूर चला जाएगा, लेकिन सच कुछ उल्टा ही है। जितना ज़्यादा आप पीछे भागेंगे, अभी वो इसलिए दूर जा रहा है क्योंकि उसे पता है कि आप हमेशा वहीं हो, उसके लिए अवेलेबल हो। लेकिन जब आप खुद को पीछे खींचते हो तो पहली बार उसे आपकी कमी महसूस होगी। उसे रियलाइज होगा कि आपने कभी नोटिस किया है। जब आप अचानक किसी से बात करना कम कर देते हो तो वही इंसान आपके बारे में पता लगाने की कोशिश करता है, जो पहले आपको इग्नोर करता था। अब वो खुद पहल करने लगता है। इसके पीछे कोई गेम नहीं है, ये साइकोलॉजी है। इंसान को वही चीज खींचती है जो उससे थोड़ी दूर होती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, खुद को पीछे खींचना मतलब एटीट्यूड दिखाना नहीं है या ईगो में आना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है खुद की रिस्पेक्ट को वापस लेना। अब तक आप क्या कर रहे थे? आप अपनी फीलिंग को इग्नोर कर रहे थे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड में रख रहे थे और सामने वाले के सामने गिड़गिड़ा रहे थे, सिर्फ इसलिए ताकि वो इंसान आपसे दूर ना जाए। लेकिन सच्चाई तो ये है कि जो इंसान आपके रहने या जाने से फर्क ही नहीं समझता, उसके लिए खुद की को गिराना आपको और कमजोर बना देता है। तो आज से एक डिसीजन लो, एक फाइनल डिसीजन लो कि आप पीछे भागना बंद कर दोगे और खुद को ऑब्जर्व करोगे। फिर देखो क्या होता है, वो क्या करता है, वो कितना आपके लिए एफर्ट डालता है और वो सच में आपको वैल्यू करता भी है या नहीं। तभी आपको रियलिटी का पता चलेगा, क्योंकि एक हेल्दी रिश्ता दो लोगों के एफर्ट से चलता है। एक अकेला इंसान कभी भी एक हेल्दी रिश्ते को नहीं चला सकता। अगर सिर्फ आप कोशिश कर रही हो तो वो रिश्ता नहीं, एक स्ट्रगल है। और एक बात याद रखना, किसी को पाने के लिए खुद को खो देना सबसे बड़ी हार होती है। जब आप खुद को पीछे खींचते हैं तो दो चीजें होती हैं, या तो वो इंसान आपकी वैल्यू समझकर वापस आता है, या फिर वो आपको उसकी सच्चाई साफ दिख जाती है, वो सच्चाई जो वो आपसे छुपाकर चल रहा था। दोनों ही केसेस में आप जीतते हैं। अब अगला जो काम है वो और भी ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसमें आप अपने पार्टनर को नहीं बल्कि खुद को बदलते हैं, खुद के बिहेवियर को बदलते हैं। और जब आप खुद को बदलते हो तो सामने वाला मजबूर हो जाता है आपको अलग नज़र से देखने के लिए। दूसरा काम है खुद की वैल्यू को बढ़ाओ। अपग्रेड योरसेल्फ, नॉट बैग फॉर लव। जब रिश्ते में कोई तीसरा आ जाता है तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो अपने पार्टनर को खुश करने में लग जाते हैं और ज़्यादा अटेंशन उसे देने लग जाते हैं और ज़्यादा केयर दिखाते हैं और ज़्यादा कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि शायद सामने वाला मेरी वैल्यू को समझे। अगर वो और अच्छा बन जाएंगे तो उनका पार्टनर वापस आ जाएगा, उनका पार्टनर उनको प्यार करने लगेगा। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई तो कुछ अलग ही है। आप जितना ज़्यादा ट्राई करते हो आप उतना ही अवेलेबल दिखते हो, और जितना ज़्यादा आप अवेलेबल दिखते हो उतना ही ज़्यादा सामने वाला आपकी वैल्यू को कम आंकने लगता है, आपकी वैल्यू को कम समझने लगता है। सच कड़वा जरूर है, लेकिन सच तो सच है। अब आपको क्या करना है? खुद को अपग्रेड करना है, ना कि किसी के पीछे प्यार मांगना है। प्यार मांगने के लिए भागना है, क्योंकि खुद को प्यार के पीछे भगाना कोई सॉल्यूशन नहीं है। अपग्रेड मतलब क्या है? सिर्फ लुक्स नहीं, सिर्फ कपड़े नहीं, बल्कि पूरा पर्सनैलिटी को चेंज करना है, पूरे बिहेवियर को बदलना है। अपने आप पर काम करना शुरू करें, नई स्किल सीखें, अपनी बॉडी लैंग्वेज को सुधारें, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करें, क्योंकि अट्रैक्शन सिर्फ प्यार से नहीं आता, वो अटेंशन से आता है, अट्रैक्शन से आता है।
वैल्यू से आता है। जितनी ज़्यादा आप वैल्यू किसी को देते हैं उतना ही ज़्यादा आपकी कम होती है। और जब आपके अंदर वैल्यू बढ़ती है तो सामने वाला खुद सोचने पर मजबूर हो जाता है कि हाँ, आप उसकी वैल्यू करते हैं। कि मैं क्या खो रहा हूँ। आपने अक्सर देखा होगा, जब कोई इंसान खुद पर फोकस करता है, खुद के बारे में सुधार करता है, तो अचानक से लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। लोग उसकी तारीफ करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस सबसे बड़ा मैग्नेट होता है। लेकिन यहाँ एक मिस्टेक मत करना। ये सब सिर्फ अपने पार्टनर को जेलस करने के लिए मत करना। अगर आप सिर्फ उसे दिखाने के लिए बदलोगे तो वो फेक लगेगा। आपको ये सब करना है, लेकिन खुद के लिए, ताकि अगर वो इंसान वो वापस आए तो आप पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। इस बार वो आपको छोड़कर जाने के बारे में ना सोचे। अगर वो वापस ना आए तो भी आपको कोई फर्क ना पड़े। आप उस सिचुएशन में पहुंचिए, क्योंकि ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी रिश्ता खुद के साथ है। और जब आप खुद को प्यार देना सीख जाते हैं तो आपको किसी और से वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। किसी और का वैलिडेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं रखता, और यही चीज़ आपको सबसे अलग बनाती है। एक बात याद रखना, लोग उस इंसान के पीछे भागते हैं जो खुद के पीछे भाग रहा होता है। तो आज से किसी और को इम्प्रेस करने के बजाय खुद पे काम करना शुरू कीजिए। खुद को इम्प्रूव करना शुरू कीजिए, क्योंकि जब आप खुद की वैल्यू बढ़ाते हो तो सामने वाला भी आपको खोने से डरता है। सामने वाला भी आपके बारे में सोचता है। अब जो तीसरा काम है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ आपको एक सच्चाई एक्सेप्ट करनी पड़ेगी जो शायद आपको पसंद ना आए, जो शायद आपको थोड़ी अलग लगे, लेकिन वही सच्चाई आपको इस दर्द से आज़ाद कराएगी। सच्चाई को स्वीकार करें। एक्सेप्ट द रियलिटी, डोंट लिव इन इल्यूजन। जब रिश्ते में कोई तीसरा आ जाता है तो सबसे बड़ी गलती पता है क्या होती है? हम सच्चाई को देखकर भी उसे मानने से इनकार कर देते हैं, उसे एक्सेप्ट नहीं करते। हम खुद को समझाते रहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो बस बिजी है, वो मुझे छोड़ नहीं सकता, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन अंदर ही अंदर आपको सब पता है। आप जानते हैं कि सच क्या है। आपका दिल पहले ही सच बता चुका होता है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं? हम उम्मीदों में जीते रहते हैं, पुरानी यादों को पकड़कर बैठे रहते हैं और सोचते हैं सब पहले जैसा हो जाएगा, वो मेरे पास वापस आ जाएगा। लेकिन सच्चाई तो ये है कि जो बदल चुका है वो पहले जैसा नहीं होता, वो कभी भी लौटकर वापस नहीं आता। और जब तक आप इस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करते तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते, तब तक आप जीवन में कुछ पा नहीं सकते। एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं कि आप हार मान रहे हैं। एक्सेप्टेंस का मतलब है आप खुद को झूठ से बाहर निकाल रहे हैं, उस झूठ से बाहर जिसमें आप कई दिनों से जी रहे हैं। आप ये मान रहे हो कि हाँ, कुछ बदल चुका है। हाँ, शायद वो पहले जैसा नहीं रहा, कुछ तो है जो बदल गया है। और ये मान लेना आपको कमज़ोर नहीं बनाता, बल्कि आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपके रिश्ते को बेहतर बनाता है। क्योंकि जब आप सच्चाई एक्सेप्ट कर लेते हो तभी आप एक सही डिसीजन ले पाते हो। वरना क्या होता है, आप एक भ्रम में जीते रहते हो। आप उसी इंसान के पीछे भागते रहते हो जो धीरे धीरे आपसे दूर जा रहा है। आप रोज़ उसे मनाने की कोशिश में लगे रहते हैं और आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो देते हैं, अपनी खुशी खो देते हो, और सबसे बड़ी बात, आप खुद को भी खो देते हो। और किसी के जाने से ज़्यादा दर्दनाक क्या है पता है? खुद को खो देना। इंसान जब खुद को खो देता है तो उसकी सेल्फ वैल्यू ख़त्म हो जाती है। इसलिए आज अपने आप से एक सच्चा सवाल पूछो, क्या वो इंसान सच में वही है जिससे आप प्यार करते थे, या फिर अब वो कोई और बन चुका है?
उसके दिल दिमाग में अभी कुछ और चल रहा है। कभी कभी हम जिस इंसान से प्यार करते हैं वो सिर्फ हमारी यादों में रह जाता है। हकीकत में वो बदल चुका होता है, उसकी प्रायोरिटीज़ बदल चुकी होती है। और बस यही सच्चाई आपको एक्सेप्ट करनी है, जिसे आप चाहकर भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। क्योंकि जब आप सच्चाई से भागते हो तो दर्द बढ़ता है, और जब आप सच्चाई को एक्सेप्ट करते हो तो हीलिंग शुरू हो जाती है। अब सोचना आपको है कि आपको हीलिंग शुरू करनी है या दर्द। एक बात याद रखना, छोटी उम्मीदों में जीना आपको सिर्फ और ज़्यादा कमज़ोर बनाता है, लेकिन सच्चाई को स्वीकार करना आपको आज़ाद कर देता है। अब अगला जो काम है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि यहाँ आप अपनी एक ऐसी ताकत को पहचानोगे जो आपने कभी इस्तेमाल ही नहीं की। और जब आप इस ताकत को समझ जाओगे तो कोई भी इंसान चाहकर भी आपको हल्के में लेने की हिम्मत नहीं करेगा। अब आते हैं उस पार्ट पर जहाँ आपका रुख बदलता है और कहानी भी बदलती है। चौथा काम, अपनी सीमाएं तय करो। सेट बाउंड्रीज, डिमांड रिस्पेक्ट। जब रिश्ते में कोई तीसरा आ जाता है तो सबसे बड़ी गलती पता है क्या होती है? हम सब कुछ सहते रहते हैं, सब कुछ देखते रहते हैं। हम सोचते हैं चलो थोड़ा और सह लेते हैं, कोई बात नहीं, शायद कुछ बदल जाए, शायद वो बदल जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन सच क्या है? सच तो सभी जानते हैं, आप जितना सहते हो सामने वाला उतना ही आपको और हल्के में लेने लगता है। आपकी प्रायोरिटीज़ को सोचना बंद कर देता है, क्योंकि आपने उसे ये सिखा दिया होता है कि वो कुछ भी करे, आप कहीं नहीं जाने वाले हैं, आप उसके पास ही रहने वाले हैं। और यही आपको बदलना है, उसकी सोच को बदलना है। आपको अपनी बाउंड्रीज सेट करनी है, आपको अपने बारे में सोचना है। बाउंड्रीज मतलब ये नहीं कि आपको आपके बाहर किनारे लगाने हैं, जी नहीं। आपको ये साफ कर देना है कि आप क्या एक्सेप्ट करोगे और क्या बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करोगे। जैसे कि अगर वो आपको इग्नोर कर रहा है तो आप पीछे भागकर अटेंशन नहीं मांगोगे, बल्कि अगर वो आपको डिसरिस्पेक्ट करता है तो आप चुप रहकर सब सहन नहीं करोगे। आप कामली लेकिन फैमिली उसे बता दोगे कि ये बिहेवियर आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, ये बिहेवियर आपको पसंद नहीं है। क्योंकि आप अपनी क्लैरिटीज दीजिए। एक बात याद रखना, रिस्पेक्ट मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है और मेंटेन की जाती है। और जब आप खुद अपनी रिस्पेक्ट नहीं करते तो सामने वाला आपकी रिस्पेक्ट कैसे करेगा? कोई भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। इसलिए बाउंड्रीज सेट करना कभी भी सेल्फिशनेस नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है जो आपको अपने आप से मिलती है। आप ये नहीं कह रही कि तुम मेरे हिसाब से जियो, आप बस ये कह रहे हो कि अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो मेरी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, मुझे मानना पड़ेगा। और अगर कोई इंसान आपकी बाउंड्रीज को बार बार क्रॉस करता है, आपकी बाउंड्रीज को बार बार तोड़ता है, तो सच ये है कि वो आपको खोने से डरता ही नहीं है। और जहाँ डर नहीं होता वहाँ वैल्यू भी नहीं होती, वहाँ बाउंड्रीज अपने आप हट जाती हैं। इसलिए खुद को इतना सस्ता मत बनाओ कि कोई भी आपको लाइट ले ले, कोई भी आपके बारे में कुछ भी सोचे। अपनी एक लाइन खींचो और तय करो कि इस लाइन के बाद कोई नहीं आएगा, कोई आपके बीच में नहीं आएगा। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लगेगा, डर भी लगेगा, इनसिक्योरिटी भी आएगी, लेकिन यकीन मानो यहीं से आपकी असली ताकत शुरू होती है जो आपके साथ काम करती है। जब आप अपनी बाउंड्रीज सेट करते हो तो या तो सामने वाला सुधर जाता है या फिर खुद ही दूर चला जाता है और आपको क्लैरिटी मिल जाती है। दोनों ही केसेस में आप हारते नहीं हैं, बल्कि आप बच जाते हैं, आप जीत जाते हैं। आप उस पॉइंट पर पहुंच जाते हैं जहां दुख के बादल छट जाते हैं।
अब जो आखिरी काम है वो सबसे ज़्यादा टफ है, क्योंकि यहाँ आपको एक ऐसा फैसला लेना पड़ेगा जो आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल कर रख देगा, जो आपकी पूरी ज़िंदगी की बाउंड्रीज़ को ही बदल देगा। और यही फैसला तय करेगा कि आप इस कहानी में टूटेंगे या पहले से भी ज़्यादा मजबूत बनकर निकलेंगे। अब आते हैं सबसे फाइनल और सबसे पावरफुल पार्ट पर। यही वो जगह है जहां आपकी कहानी का असली फैसला होता है, जहां आपकी कहानी बदलती है। पांचवा काम है, जाने देने की हिम्मत रखो। हैव द कोरेज टू वॉक अवे। कभी कभी सबसे मुश्किल काम होता है किसी को जाने देना, खासकर तब जब आपने उस इंसान के साथ आपने अपने सपने जोड़े हों, अपना समय दिया हो, अपना दिल उस पर लगाया हो। उस समय आपको सबसे ज़्यादा सोचते हैं, आप सोचते हो इतना सब देने के बाद मैं कैसे छोड़ दूँ, शायद वो बदल जाए, शायद वो वापस आ जाए। लेकिन एक सच्चाई है जो आपको समझनी पड़ेगी। आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि वो आपको चुने। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि वो आपके पास रहे। अगर किसी का दिल कहीं और जा चुका है तो आप कितना भी रोक लो, वो रुकने वाला नहीं है, वो मानने वाला नहीं है। और अगर वो रुक भी गया तो सिर्फ शरीर रुकेगा, दिल नहीं। और जहाँ दिल नहीं रुक रहा वहाँ कब तक आप उसे रोकेंगे। और ऐसा रिश्ता जहाँ दिल ही साथ ना हो तो वो सिर्फ एक बोझ बन जाता है। इसलिए कभी कभी सबसे बड़ा और सबसे सही फैसला होता है किसी को जाने देना। जाने देना हार नहीं है, जाने देना कोई कमजोरी नहीं है कि जिसके कारण आपने उसे जाने दिया, बल्कि जाने देना आपकी सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि आप ये डिसाइड कर रहे हैं कि आप किसी ऐसे इंसान के साथ रहोगे या नहीं जो आपको पूरी तरह से नहीं चाहता। एक बात याद रखना, जो इंसान आपको नहीं चाहता आप उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, आप किसी की चॉइस हो, किसी के ऑप्शन नहीं। और जहाँ आपको हाफ लव मिले वहाँ रुकना खुद के साथ सबसे बड़ा अन्याय है, खुद के साथ बेवकूफ़ी है। हाँ, शुरुआत में दर्द होगा, बहुत होगा, तकलीफ होगी, आप दर्द से रोज गुजरेंगे, लेकिन वही दर्द धीरे धीरे आपकी ताकत बन जाएगा। वही दर्द आपको एक दिन हील कराएगा और एक दिन आप पीछे मुड़ कर देखोगे तो खुद पर गर्व महसूस करोगे कि हाँ, मैंने सही किया, मैं वहाँ से चला गया और आपने खुद को चुना किसी और की बजाय। क्योंकि सच तो यही है, जिस दिन इंसान खुद को चुनता है उसी दिन वो खुद को पाता है। जिसे जाना होता है वो चला ही जाता है और जिसे रहना होता है वो साथ रह ही जाता है, वो हर हाल में रुकता है। तो अगर आपके रिश्ते में भी कोई तीसरा आ चुका है जिसके कारण आपका रिश्ता बिगड़ रहा है, तो याद रखना ये 5 बातें खुद को पीछे खींचो, खुद की वैल्यू बढ़ाओ और सच्चाई को एक्सेप्ट करो, अपनी बाउंड्रीज सेट करो और सबसे ज़रूरत पड़े तो जाने देने की हिम्मत रखो। क्योंकि आपकी ज़िंदगी किसी एक इंसान के जाने से ख़त्म नहीं होती। आपकी ज़िंदगी आपकी अपनी ज़िंदगी है, बल्कि वहीं से आपकी नई शुरुआत होती है, जहां आप नई बाउंड्रीज, नया जीवन शुरू करते हैं।